और एक बड़ी खबर आ रही है चाईबासा से, जहां बाल सुधार गृह से 20 बाल बंदी फरार हो गए। सुरक्षा जवानों पर हमला कर भागे हैं ये कैदी, जिनकी तलाश जारी है। इस पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हरी शर्मा जुड़ रहे हैं। हरी जी, यह पूरी घटना कैसे हुई और प्रशासन की ओर से अब तक क्या कदम उठाए गए हैं? बता दूं कि कल देर शाम को बाल गृह से जो है बाल बंदी करीब 21 बाल बंदी फरार हो गए थे। और वहां पे मौजूद, हालांकि वहां पे कोई सशस्त्र वाहिनी के जवान नहीं थे, होमगार्ड के थे और 2 जिला बल के थे जो डंडा के साथ वहां पे पहरेदारी सुरक्षा में तैनात थे। क्योंकि कल सरहुल का त्योहार था तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन के जो सारी जो जवान है या पुलिस पदाधिकारी सब विधि व्यवस्था में लगे हुए थे। इसी का फायदा उठाकर वहाँ के जो बाल बंदी जो संप्रेषण गृह में थे, एक योजना बनाकर वहाँ पे जो तैनात 5 जवान थे उसको उनके साथ मारपीट कर फरार हो गए। हालांकि देर रात 4 जो है बंदी वापस आ गए हैं। अभी 17 बाल बंदी जो है फरार है, जिसको लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है और उसके जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और देर रात डॉग के मतलब बुलाया गया था, डीसीएसपी खुद घटनास्थल पर पहुंचे हैं और घटना से संबंधित वहां पे जो जवान तैनात थे उनसे सारी जानकारी ली है। और बताया गया है कि किस तरह से वो अंदर में अचानक से उन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसके बाद वहां पे काफी संख्या में जो बाल बंदी थे मेन गेट को तोड़ना शुरू कर दिया। हालांकि सुरक्षा बलों के द्वारा जो वहां पे मौजूद थे जवान, उनको रोकने का काफी प्रयास किया, लेकिन उनको भी उन्होंने मारपीट करके, जिसमें 2 जवान है जो घायल भी हुए और मौके का फायदा उठाकर वे फरार हो गए थे। जी। देखिए हरी, जिस तरह से खबर सामने आ रही है कि ये बाल कैदियों ने भागने की पूरी योजना पहले ही बना रखी थी। उन्हें मालूम था कि मंगलवार को सरहुल है और इस दिन को इसीलिए चुना ताकि उस दिन भीड़-भाड़ का मौका होता है और जितने भी सुरक्षा बल हैं, आधे लोगों की उस पे ड्यूटी लगी हुई होगी, सुरक्षा इंतजाम में लगे हुए होंगे और इसी का फ़ायदा उठाते हुए बाल कैदी फरार हो गए। तो क्या जब वो फरार होने की योजना बना रहे थे, एक साथ थे, तो इसकी भनक नहीं हुई किसी भी सुरक्षाकर्मी को? यहाँ पे निश्चित रूप से जो है प्रशासन की लापरवाही सामने नजर आ रही है। अब तक जो सूचना सामने निकल के आया है, या कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है। क्योंकि 2024 में भी अंदर में जो है बाल कैदियों के आपस में मारपीट भी हुआ था। उसके बावजूद भी प्रशासन के द्वारा यहाँ पे जो सुरक्षा है वहाँ पे ज्यादा पुख्ता इंतजामात नहीं कर पाई थी, जिसका नतीजा है कि बाल बंदियों को कल मौका मिल गया और योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने योजना बनाया और फरार हो गए। और बताते चले कि वहाँ पे सिर्फ 5 ही जो थे, 5 सुरक्षा के जवान तैनात थे और जी। वो सब डंडाधारी थे, किसी के पास कोई हथियार नहीं था। हुँ। जो बाल बंदियों को काफी फायदा हुआ और मौके के तलाश में पूर्व में ही योजना बना रहे थे और कल उन्होंने उस घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। जी, बिल्कुल, 20 बाल कैदी फरार हुए, उन्होंने सुरक्षा कर्मियों पर वार किया, उन पर हमला किया और उसके बाद फरार हो गए। ऐसे में सिर्फ़ 5 सुरक्षा बल, वो भी लाठी के भरोसे, इनके ये में चौकीदारी में लगे थे। ये कहाँ तक सही था? क्या वहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक को कैसे अंजाम दिया जा सकता था? प्रशासन की तरफ से किसी तरह का कोई रिएक्शन दिया गया है? अभी तक प्रशासन की तरफ से किसी तरह कोई रिएक्शन नहीं, वो अभी बच्चों को खोजने में प्रयासरत है और एक टीम बनाकर अलग अलग स्थानों पर जो बाल बंदी है उनके परिवार से संपर्क में है और उनको ट्रेस कर रहे हैं कि बच्चे वहां पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। और अलग अलग स्थानों पर कई टीम बनाकर पुलिस उन बच्चों को गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी कर रही है। जी। जी, वहीं देखिए अगस्त 2024 में भी एक मामला सामने आया था जब 3 बाल कैदी फरार हो गए थे। दीवार फाँदकर फरार हुए थे और उसके बाद भी देखिए इस तरह की घटना होती है। क्या उस घटना से किसी तरह की कोई सीख नहीं ली गई? जी, बिल्कुल, आपकी बात से मैं मंजूषा सहमत हूँ। पूर्व में जिस तरह से घटना थे उस पर प्रशासन को, पुलिस बल को इस पर सुरक्षा पुख्ता इंतजामात करने चाहिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे लापरवाही देखने को मिला। तो कहीं न कहीं बच्चों को भागने में जो है पुलिस प्रशासन का लापरवाही का ही नतीजा है कि बाल बंदी वहाँ पे फरार हो गए। और उसमें जैसा कि बताया जा रहा है करीब 85 बाल बंदी उस संप्रेषण गृह में मौजूद थे और जो पूर्व से योजना बना रहे थे और कल वो मौके का फायदा उठाकर वो भाग गए हैं। हालांकि एक पदाधिकारी से हम जानकारी लेना की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे बच्चों का जो जेल होता है उसमें हथियारबंद जो भी है और पुलिस जवानों हरी की तैनाती नहीं की जाती है, तो इसीलिए वहाँ पे जी, लाठीधारी बिल्कुल, जो ही जवान थे हथियारबंद की तैनाती नहीं की जाती है, लेकिन देखिए बच्चों के हाथ में भी लाठी डंडे थे, जिससे उन्होंने वार किया सुरक्षा कर्मियों पर। तो ये लाठी डंडे उन्हें कैसे मिला बाल सुधार गृह के अंदर?
जी, इतनी अंदर लाठियाँ से कहाँ से हाँ, मिली कि उन्होंने मार ओह, दिया और देखिए अन जान बचाकर सुरक्षा कर्मियों को वहाँ से भागना पड़ा। ऐसा भी तो हो सकता था कि 20 भागे हैं, पूरे 85 के 85 भाग सकते थे मौके का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि जितने भी सुरक्षा कर्मी थे वो खुद अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकले थे। जी, अंदर में जो भी फर्नीचर मौजूद था, चाहे वो बेंच, कुर्सी हो या पाइप हो, उसको उन्होंने उसका हथियार बनाया और उसी के सहारे और पूर्व में जो वहाँ पे तैनात थे जवान, उनका डंडा वो छीन कर उन पर उल्टा हमला करना शुरू कर दिया। जी। तो वो कम पड़ता जवान देख अपना जान बचाकर भागे हैं, जिसका मौका का फ़ायदा उठाकर वो बंदी फरार हो गए। हालाँकि आस-पास के लोगों ने उसका वीडियो भी बनाया, जो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हो रहे हैं। जी, बिल्कुल धन्यवाद हरी इन तमाम जानकारियों के लिए फ़िलहाल।